दोस्तों सिविल कोड की फॉर्म भरते समय यदि आपका पेमेंट में कोई समस्या है तो आज हम पेमेंट की समस्या को लेकर के स्पेशल ये वीडियो आपके लिए बनाए हैं। बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन करने के बाद पेमेंट में जाकर के होल्ड हो जाते हैं या पेमेंट के आगे नहीं बढ़ता है, पेमेंट बार बार फेल होता है। तो आज इस वीडियो में हमने पेमेंट के बारे में कंप्लीट चर्चा करी है, क्योंकि बहुत सारा कमेंट था कि आप पेमेंट के ऊपर स्पेशली एक वीडियो बनाइए, क्योंकि हमको पेमेंट करने में समस्या आती है। कार्ड पेमेंट करें कि नेट बैंकिंग से करें या फिर यूपीआई से करें, किससे करके ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम स्पेशली वैसे स्टूडेंट के लिए बनाए हैं जो कि रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, यूआईडी पासवर्ड मिल गया है, लेकिन वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो वो उससे आगे फॉर्म को लेकर के जा नहीं सकते हैं, वहीं पे अटके हुए हैं। बहुत सारे लोग का ये इशू है। तो आज हम बताने वाले हैं उसके लिए कैसे आपको पेमेंट भी करना है, कौन सा मोड आपको ज़्यादा ईजिली पेमेंट करा देता है, ज़्यादा आपको होल्ड या ज़्यादा फेलियर नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको, यदि रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको पहले यहाँ जाकर के कर लेना है रजिस्टर्ड। यदि आप रजिस्टर्ड हो गए हैं तो आपको करना होगा लॉगिन। तो लॉगिन करने के लिए आपको ईमेल आईडी यूजर आईडी और पासवर्ड मिला है। कैसा होता है देखिए, इस तरह का आपको मिला होगा। जब आप रजिस्टर्ड कर लिए होंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड मिला होगा। आपका कंप्लीट डिटेल्स इधर आपका लिखा होगा। इस पेज को आप जरूर सेव रखेंगे या स्क्रीनशॉट या फिर लिख करके रखे होंगे। तो इसी यूजर जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन जो पेज है, ठीक है, तो लॉगिन पेज पे आने के बाद मान लीजिए ये लॉगिन पेज है, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉगिन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देना है और वही पासवर्ड देना है। लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने पेमेंट का डिटेल्स ही आ जाता है, जो कि इस तरह का हो जाता है। इस तरह का आपको मिल जाता है, जहाँ की आपको पूछता है कि भैया सभी में आप फिल करिए, पेमेंट डिटेल्स भरिए, लेकिन आपके पास तो होता नहीं है। तो करना क्या है, आपको इस पेज के ऊपर गो टू पर्सनल वेबसाइट के पर्सनल डिटेल्स के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही इस पर आपको चले जाते हैं तो आपका जो पेज है इस तरह से आ जाता है यहाँ पर। हालांकि जब भी आप पर्सनल डिटेल्स पे जाने की बात करते हैं तो कभी कभी आपका फेलियर भी होता है बार बार, लेकिन वहीं पे आपको ट्राई करते रहना है। एक बार दो बार में नेट स्पीड यदि ढंग का होगा, साइट ठीक ठाक होगा तो आपको वन टाइम में आ जाएगा। जैसे ही आप गो टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे जाते हैं तो आपको इस तरह का पेज आता है जहाँ की आप पर्सनल डिटेल्स पे आ जाते हैं। लेकिन अभी आपको इसको फिल नहीं करना है, आपको जाना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर, यानी कि एक स्टेप पीछे आपको आना है। अभी आप वर्तमान समय में पर्सनल डिटेल्स के ऊपर है, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर फिर से वापस आ जाना है। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर से इस तरह का इंफॉर्मेशन मिलेगा, जहां पर कि ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन का सक्सेसफुल का मैसेज आपको मिलेगा। इसके मिलने के बाद इसी के नीचे आप आएंगे तो नीचे में देखेंगे, जब भी आप आएंगे तो इस तरह का पेज आपको मिलेगा, जहां की आपको मेक पेमेंट का, जब भी आपकी फर्स्ट टाइम आपने रजिस्ट्रेशन कराया था आपको मेक पेमेंट का भी ऑप्शन मिला होगा। तो ये मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर चुके हैं। आपको यहाँ पर मेक पेमेंट पे क्लिक करके नया पेमेंट पे आपको करना है। तो मेक पेमेंट पे क्लिक कर देते हैं तो आपको एसबीआई कनेक्ट के माध्यम से पेमेंट करना होता है, इसीलिए थोड़ा सा पेमेंट ऑप्शन इसका बड़ा लेंदी है। पेमेंट ऑप्शन इतना आसान नहीं है। तो आपको इस चेकबॉक्स को क्लिक करना है और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। ध्यान से यहाँ से देखते जाइए कहाँ कहाँ क्या क्लिक करना है। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, जहां पर कि ऊपर में आपको मिलेगा सभी स्टेट का नाम। तो यहाँ आपका ये वैकेंसी जो है बिहार की है, तो इसीलिए आपको बिहार चुनना है। ये आपका स्टेट नहीं, मान लीजिए बिहार के बाहर के आप जो लोग हैं, मान लीजिए यूपी के लोग हैं, तो यहाँ पर यूपी मत चुनिए। ये है पेमेंट किसको कर रहे हैं, आप बोर्ड को कर रहे हैं। तो ये बोर्ड कहाँ का है और किसके अंतर्गत आता है, ये बिहार के अंतर्गत आता है। यहाँ पर बिहार चुनेंगे और यहाँ पर आपको चुनना है रिक्रूटमेंट, यानी कि जो भी वैकेंसीज आती है रिक्रूटमेंट है होती है तो इसके सेक्शन में जाता है। तो यहाँ पे ऊपर में आपको बिहार, यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट चुनना है और आपको गो के ऊपर आपको क्लिक करना है। गो के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको एक ही ऑप्शन, यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है, कन्वर्ट और सेंट्रलाइज सिलेक्शन। इस पे क्लिक करके आपको सबमिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पे क्या क्लिक करना है, देखिए कौन सा ऑप्शन चुनना है, तो ये ऑप्शन को फोकस करिए और सबमिट पे क्लिक करिए। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका पेज आता है नया पेज के ऊपर, जहां कि आपको मात्र सिलेक्ट करने के लिए एक ही ऑप्शन मिलता है एग्जामिनेशन फी का। एग्जामिनेशन फी के आपको ऊपर आपको क्लिक करना। जैसे ही चुन लेते हैं आपका एक फॉर्म आपका खुल जाता है, जहाँ की कंप्लीट डिटेल्स आपको भरनी होती है। इसके बारे में आपको कंप्लीट चर्चा करते हैं कि कहाँ कहाँ आपको क्या भरना है, किसको क्या भरना है, इसके बारे में कंप्लीट चर्चा इसको करते हैं। ध्यान से आप सुनिएगा।
इतना करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ये तो आपको ऑलरेडी चुना मिलेगा क्योंकि हम लोग एग्जामिनेशन फी पेमेंट कर रहे हैं, ये आपको ऑलरेडी चुना हुआ मिलेगा क्योंकि पहले हम लोग चुन चुके थे। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है, जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिला था, तो वही वाला रजिस्ट्रेशन नंबर सिर्फ आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद पोस्ट अप्लाइड, कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो पोस्ट इसमें से आपको चुन लेना है। यदि आप क्लर्क किए तो क्लर्क, या फिर कोड रीडर है, या फिर प्यून है, स्टेनो है, जो भी आप पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो आप चुन लेंगे। लेकिन याद रखेंगे सबका पेमेंट अलग अलग है, उसी हिसाब से आपको आगे पेमेंट का भी ऑप्शन चुनना है। मान लीजिए हम क्लर्क के बारे में आपको दिखा देते हैं, तो आपको यहाँ पर क्लर्क चुनना है। मान लीजिए क्लर्क किसी भी स्टूडेंट काम कर रहे हैं तो क्लर्क, मान लीजिए क्लर्क चुने। यहाँ पर कैटेगरी उनका क्या है, तो कैटेगरी उनका ईबीसी है, तो यहाँ पे आप ईबीसी चुनेंगे। जेंडर क्या है, तो जेंडर मेल है, तो आप यहाँ पर मेल चुन लेंगे। फिर जब नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद आपको मोबाइल नंबर का ऑप्शन देना है, तो आपने मोबाइल नंबर जो आपको फॉर्म में डाले थे रजिस्टर करते समय में, तो वही नंबर डालना है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक को आपको बारीकी से समझना पड़ेगा, इन चीज़ों को ध्यानपूर्वक समझिए, किसमें क्या आपको चुनना है नहीं चुनना है। इसमें देखिए आपको क्या चुनना है, देखिए सभी में, यानी कि क्लर्क के लिए दो है, इसमें से दो मतलब क्या, क्लर्क में जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी, और क्लर्क के लिए एससी और एसटी पीएच, ये दो है। फिर स्टेनो में भी देखिए दो है, और कोर्ट रीडर में भी दो है, और पीयून में भी दो है। यानी कि पेमेंट दो टाइप के हैं, आपको पता होगा यदि नोटिफिकेशन आप समझे बुझे हैं तो, कि जनरल ईडब्ल्यूएस BC1 BC2 को 800 का पेमेंट लगता है क्लर्क में, वही SC ST और हैंडीकैप्ड को मात्र 400 का पेमेंट लगता है। यह है क्लर्क की बात। हालांकि इन सब में अलग अलग पेमेंट है, ऐसा नहीं कि सब में सेम पेमेंट है। अभी हम क्लर्क की बात करें तो क्लर्क का पेमेंट हम लोग चुनते हैं। अभी हम लोग जो कैटेगरी है वो हमारा EBC है, क्लर्क फॉर्म भर रहे हैं, तो क्लर्क EBC यहाँ पे आता है, तो इसको आप चुनेंगे और बाकी को आपको कुछ नहीं 0 कर देना है, ठीक है। यदि आपको मान लीजिए एग्जांपल के लिए आप पीयून का फॉर्म भर रहे हैं, तो पीयून का यदि आप SC ST में आते हैं तो आपको पीयून का SC ST यहाँ पे आता है, इसको आप चुन लेंगे। इस सब में 0 सब में कर देना है, आपको कहीं भी पेमेंट नहीं चुनना है, सब में 0 करना। यानी कि आपका जो कैटेगरी है, जो फॉर्म है, पहले आप फॉर्म पे ध्यान दीजिए, कैसे आपका कौन सा फॉर्म है, तो फॉर्म आपको सब में देखिए शुरू में लिखा हुआ है, जो फॉर्म भर रहे हैं वो फॉर्म, जो कैटेगरी आप है वो कैटेगरी चुनिए, उसके सामने वाले पेमेंट को आप लीजिए और सभी को आप 0 सब में भर लीजिए, ठीक है। तो ये जो विद्यार्थी का फॉर्म हम भर रहे हैं ये है EBC और क्लर्क के लिए भर रहे हैं, तो सबसे ऊपर ही देखिए आता है क्लर्क का EBC कैटेगरी। तो हमने इसमें 800 चुना क्योंकि EBC का फी 800 रुपया का है, उसके अलावा सब में 0 कर दिए हैं। रिमार्क्स आपके ऊपर निर्भर करता है, कुछ आपके मन में तो लिखिए, नहीं तो उसको बिल्कुल खाली छोड़ दीजिए, कुछ करना उसमें नहीं है। फिर नीचे आ जाइए, नीचे आने के बाद देखिए नाम है, फिर से नीचे में सेकंड पार्ट में, इसी फॉर्म का सेकंड पार्ट नीचे आता है जो, उसमें आपको नाम मांगा गया, तो नाम आप खुद दीजिए, जो कि आपका रजिस्टर कार्ड में दिए थे, आपका जो रजिस्टर्ड किए थे उसमें जो नाम डाला गया आपका वही दीजिए। डेट ऑफ बर्थ जो आपका दिए गए वही दीजिए, आपका मोबाइल नंबर जो आप यूज़ किए वही दीजिए, ईमेल आईडी आपका फिर से वही दीजिए। ये वाला कैप्चा को यहाँ पर आप फिल करिए और सबमिट के ऊपर क्लिक करिए। तो ये कंप्लीट फॉर्म आपका जो भी आपने भरा है उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पर दिखाया जाता है, पूरा का पूरा पढ़िए। यदि सही सलामत है भरा हुआ तो ठीक है, आगे कंटिन्यू करिए, कंफर्म करिए। नहीं यदि गलत है अभी भी इसको क्लोज करके फिर से आप डिटेल्स को भरिए, सही है तो भी आगे बढ़िए, नहीं तो गलती पेमेंट होगा, आपका डाटा से मैच नहीं करेगा तो फिर आपका पेमेंट हो सकता है रिजेक्ट हो, बोर्ड एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो इतना यदि सही भरा हुआ है तो आपको कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट गेटवेज आपको आ जाते हैं, जहाँ पे देखिए SBI का जो बैंक चार्ज 11 रुपया 80 पैसा करके है यहाँ पर। यदि नेट बैंकिंग चार्ज करते हैं तो यहाँ पर इतना का पेमेंट है। रुपए कार्ड में हालांकि पेमेंट नहीं है, इसमें देखिए क्रेडिट कार्ड में इतना पेमेंट है, प्रीपेड कार्ड में इतना पेमेंट है। तो आपको यदि फ्री में करना है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस ना कटे और आपका फॉर्म भी हो जाए, तो आप जो है रुपए कार्ड का सिलेक्शन करेंगे, आप बेहतर होगा, रुपए कार्ड का ऑप्शन चुनेंगे आप। लेकिन यहाँ से ज़्यादा चांसेस फेल होने का होता है। आपके पास यदि डेबिट कार्ड है, ATM कार्ड है, तो कौन सा डेबिट कार्ड है, यदि रुपए कार्ड है तो भी उस रुपए कार्ड के डिटेल्स के साथ में आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन फेल होने का चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो आप अभी हमको रुपए कार्ड से भी करके समझाएंगे पेमेंट कैसे करते हैं, और UPI से भी बताएंगे पेमेंट कैसे करना है आपको। तो पहले रुपए कार्ड को देख लेते हैं हम लोग। तो रुपए कार्ड पे वो क्लिक कर लीजिए।
क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कार्ड नंबर देना पड़ता है, एक्सपायरी डेट जो कि आपके कार्ड के ऊपर लिखा होगा, किस नाम से कार्ड है वो दीजिए, CVV कार्ड के पीछे ही लिखा होगा, और ये वाला कैप्चा को यहाँ फिल करके पे के ऊपर क्लिक कर दीजिए। हालांकि ये सिर्फ रुपए कार्ड का नहीं है, आपको मास्टर, मेस्ट्रो, वीजा कोई भी कार्ड है इसी तरीके से आपको पेमेंट इसमें करना है। जैसे ही कार्ड देंगे आपको कार्ड के ऊपर जो भी कार्ड है वो आपको यहाँ पर शो कर जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग रुपए कार्ड का जो मेन्यू है, रुपए कार्ड का जो टैब है उसमें से हम लोग लॉगिन किए हैं, एंटर किए हैं। तो रुपए कार्ड का ही डिटेल्स यहाँ पे दिखता है ताकि जो भी बैंक के हो उससे कोई मतलब नहीं है, किसी भी बैंक का हो, आप यहाँ पर डिटेल्स देख करके आप पे को ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पे के ऊपर क्लिक करेंगे आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर एक OTP जाएगा, वही OTP आप डाल देंगे और सबमिट कर देंगे। आपका पेमेंट सक्सेसफुल जब हो जाएगा इस तरह का रिसिप्ट जारी होगा जहां पे आपको लिखा मिलेगा पेमेंट डन सक्सेसफुली, आपका डेट होगा और टाइम लिखा मिलेगा, जहां की आपको ये नंबर जरूरी है, SBI कलेक्ट रेफरेंस नंबर यहाँ पर जो DU करके लिखा होगा ये जरूरी है, यही आपको फॉर्म में फिर आपको सबमिट करना होगा, तब बोर्ड आपसे पेमेंट एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। तो इस पेज को आप बिल्कुल सेव कर लीजिए और या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये पेज आपको बाद में काम आने वाला है। नीचे आएंगे तो सेव का ऑप्शन है, वहां पे आप कर लेंगे, ठीक है। ये मोड तो आपको बताएं हम लोग कार्ड पेमेंट यानी कि रुपए कार्ड से या किसी भी कार्ड की पेमेंट। यदि आपको ये कार्ड नहीं है या कार्ड से बार बार फेल हो रहा है, हम आपको बता रहे हैं कि कार्ड से बार बार जरूर फेल होता है, बहुत लोग को दिक्कतें आती हैं, हम भी जब भी ट्राई करते हैं तो लगभग 50% टाइम यह फेल ही हो जाता है, ज़्यादा सक्सेसफुल UPI में होता है। तो आपको हम देखिए जब भी पेमेंट यहाँ पे हम लोग चुन के पहले गए थे तो आपको पेमेंट ऑप्शन में आपको UPI नीचे मिल जाता है, रुपए जस्ट नीचे आपको आता है, अदर पेमेंट मेथड में आपको UPI मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको UPI मेथड पे आपको क्लिक हियर करना है। तो UPI मतलब क्या, या तो आप फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे, पेटीएम, जो भी जिसका भी UPI से पेमेंट हम लोग करते हैं ऐप से, उससे आप पेमेंट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसके लिए नेट आपका फास्ट होना चाहिए, आपका जो है कनेक्टिविटी ड्रॉप नहीं होना चाहिए, ये सब ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो आपको इस पे क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कर लेते हैं आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, BPA का और QR कोड का। BPA क्या होता है, जैसे कि आप जो अपना UPI ID है जो भी आप रखे हैं, मान लीजिए मोबाइल नंबर के साथ में @YBL लगा लेता है, वो उसका UPI ID हो गया, वो आपको यहाँ पर बॉक्स इसमें लिखने के लिए मिलेगा और आपके ऐप्स के ऊपर चाहे फोन पे, गूगल पे, जिसी का भी आप दे रहे हैं UPI ID, उसके ऊपर एक लिंक जाएगा, उस पर आप उसको क्लिक करके पे कर देंगे, वहाँ पे यहाँ पे आपका पे हो जाएगा। लेकिन ये भी माने तो हमारा कि ये रिस्की है, ये भी जो है ये थोड़ा ज़्यादा रिस्की है। आप इस मोड को अप्लाई करेंगे, इसमें ज़्यादा ऑप्शंस भी है और ज़्यादा सिक्योरेंस भी, ज़्यादा सिक्योर पेमेंट इसमें हो जाता है। हम बार बार देखें इसको कर करके, ठीक है। तो यहाँ पर QR पे जैसे क्लिक कर देते हैं तो थोड़ा ही देर के बाद, मुश्किल से 5-7 सेकंड के बाद आपको एक QR कोड इस तरह का प्रोवाइड किया जाएगा आपके स्क्रीन के ऊपर। आप अपने स्क्रीन पर जो ये प्रोवाइड किया गया ये QR है, इसको किसी दूसरे से या फिर स्क्रीनशॉट करके हो या किसी भी UPI से, फोन पे, गूगल पे या जो भी स्कैन करके पेमेंट करता हो उससे आप इसको स्कैन करिए। स्कैन करने के बाद पे कर दीजिए, वहाँ पर आपका फ़ोन में पे हो जाएगा। उसके बाद आप इसके पेज पर वेट करते रहेंगे। देखिए यहाँ पर टाइम आपको लिखते चलता है, ठीक है। वहाँ पर जब तक 00 नहीं हो जाता है, 00 तक होते होते आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। हालांकि कभी कभी 1 से 1.5 मिनट के अंदर ही पेमेंट हो ही जाता है, कभी कभी आपको लंबा समय होल्ड करता है। तो आप जब तक ये 0 नहीं होता है तब तक पेज को आप क्लोज नहीं करेंगे। यदि आप पेज को क्लोज कर देते हैं तो आपका पेमेंट भी कट जाएगा और आपका ये फॉर्म भी नहीं होगा, आपका पेमेंट एक्सपायर कर जाएगा, आपका पेमेंट लॉस कर जाएगा, भले ही बाद में वो वापस आए कि नहीं आए। तो इसके लिए आपको वेट करना होगा जब तक ये 0 नहीं होता है या जब तक आपको पेमेंट सक्सेसफुल इस तरह का मैसेज नहीं आता है। यदि ये आपका आ जाता है तो समझिए आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया UPI से, ठीक है। यदि ये नहीं आता है, आपका पेमेंट फेलियर आता है, रेड कलर का आपका ये पैनल आता है, तो समझिए आपका पेमेंट कट भी गया होगा, आपको सक्सेसफुल हुआ भी नहीं है। तो आप वेट करिए, अपने जो भी फोन पे से या गूगल पे जिससे भी किए हैं उसको आप कंप्लेन कर दीजिए और फिर से पेमेंट का ट्राई कर लीजिए, वो पेमेंट आपको वापस आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मेरा माने तो इस चक्कर में क्यों फंसना, ठीक है। आप वेट ही क्यों नहीं कर लेंगे, यहाँ पर जब आएंगे तो आपको पेमेंट हो जाएगा और इस तरह का जो भी टाइमिंग है आपका 0 होने से पहले ही पेमेंट आपका हो जाएगा और आपको होने के बाद इस तरह का सक्सेसफुल मैसेज आपको आ जाएगा। इसको आप सेव कर लेंगे, ये वाला रेफरेंस नंबर को भी आप इसको सेव करेंगे और सक्सेसफुल का मैसेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसी को लेकर के फिर आपको बाद में आगे लॉगिन करके
यही जो आपको नंबर मांग देगा, इसी को आप फिल करके आगे बढ़ेंगे। हमारा यदि पिछला वीडियो आप देखे होंगे तो उसमें मैं कंप्लीट कैसे कैसे क्या करना है बताया है, तो उस वीडियो को हेल्प कर से भी आप पूरे फॉर्म को खुद से भर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये पेमेंट का मेथड आपके लिए बहुत आसान लगा हुआ, देखने में समझने में कोई दिक्कत नहीं बची है। यदि बची है तो फिर से कमेंट करिए, हम आपको उसके लिए स्पेशल कमेंट या फिर वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड कर देंगे ताकि आपको उससे हेल्प बन जाए। धन्यवाद।